परम शांति कि अभी साइंस तो मतलब अभी शुरुआत हुई है, साइंस की शुरुआत हुई है। अभी तो धीरे धीरे आगे चलकर प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश और फिर आनंदमय कोश आएगा। तो इसने बहुत बढ़िया बात की, क्योंकि जब प्राणमय कोश आएगा, जब प्राणमय कोश जागृत होता है, प्राणमय, प्राण माना प्राण वायु का मतलब सूक्ष्म शरीर में जो प्राण तत्व है, मतलब ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है तब प्राण को बहुत मतलब सूक्ष्म शरीर में बहुत पावर आता है, तब वो एक आनंदमय शरीर होता है। जब वो हिमालय में बैठकर एकदम ओम की ध्वनि करो और उसमें जो प्राण ऊर्जा बढ़ती है, मतलब ऑक्सीजन बढ़ता है बॉडी के अंदर, वायु तत्व में जब ऑक्सीजन बढ़ता है तब प्राण ऊर्जा बढ़ती, प्राण ऊर्जा उसको कहते हैं। तो वायुमय प्राणमय जो कोष होता है वो जागृत होता है, फिर प्राणमय कोष जागृत होता है तब उसको आनंदमय कोष जागृत करने की शक्ति आती है, आनंदमय। तो आनंदमय, जब आनंद प्राणमय शरीर जब जागृत होता है तब आनंदमय शरीर जागृत होता है। आनंदमय शरीर माना प्राण के अंदर जो शैल है, जो आकाश तत्व का शैल है, आकाश तत्व के ऊपर ये वायु तत्व का शैल है और वायु के अंदर अग्नि है। तो आकाश तत्व माना आनंदमय। आकाश तत्व में आत्मा मतलब निसंकल्प अवस्था, साइलेंस की शक्ति आ जाए तो आत्मा आनंद स्वरूप का अनुभव करती है। और वो आनंद स्वरूप जो है, जो एक आनंद स्वरूप आत्मा का अनुभव करती है, वो आने वाला समय कहता है कि आगे चलकर सारे विश्व में आनंद हो जाएगा। तो वो ज्ञान के हिसाब से, मतलब अपने जो शास्त्रों के हिसाब से कहते हैं, मगर ज्ञान के हिसाब से, परम ज्ञान के हिसाब से, जब भी धरती पर साइलेंस की शक्ति बढ़ती है, धरती पर लोग धीरे 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 अति हो जाते हैं, अति के बाद धीरे धीरे लोग सोचते हैं, शांत हो जाते हैं, तब साइलेंस की शक्ति बढ़ती है। तो आकाश की शक्ति की बात बता रहे थे, आकाश शक्ति बढ़ती, आकाश की शक्ति। और जब आकाश की शक्ति होती है तब धरती पर लोग आनंदमय होता है, तब सतयुग स्टार्ट होता है, सतयुग स्टार्ट होता है, सतोप्रधान युग, जहाँ आकाश तत्व की वैल्यू बहुत होती है। आकाश तत्व बहुत होता है, उसी टाइम आकाश तत्व, धरती के अंदर भी आकाश तत्व होता है, शरीर के अंदर भी आकाश तत्व ज़्यादा होता है, बॉडी जो होती है हल्की होती है। उसी टाइम अन्नमय जो कोष बताता है, स्थूल शरीर में जो अन्न का शरीर बहुत कम होता है, कि जैसे बॉडी के अंदर आकाश तत्व बढ़ गया है, वायु और अग्नि, और स्थूल जो जल और पृथ्वी है बहुत कम हो जाता है सतयुग में। तो सत्व प्रधान आत्मा, आत्मा की स्टेज शरीर के हिसाब से हो जाती हैं, शरीर भी सत्व प्रधान और मन भी तमो प्रधान, मन भी सत्व प्रधान। तो आकाश तत्व के कारण होता है। और लोगों जब कलह युग में अति हो जाता है, अति कलह युग में मतलब जब धरती पर अति हो जाता है, तब अति होने के बाद उसका अंत होता है, तब धरती पर एकदम साइलेंस की शक्ति, क्योंकि उसी टाइम तो वो पुरानी प्रोसेस के हिसाब से विनाश हो जाता है, अति होता है, अंत हो जाता है, विनाश कर देते हैं। जब विनाश के बाद एकदम साइलेंस की शक्ति होती है, कलयुग के अंत में सारी सृष्टि पर पूरा विनाश हो जाता है, तब धरती पर सोचने वाले कोई नहीं रहता है, तब एकदम साइलेंस की शक्ति होती है। जब साइलेंस की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है तो वायुमंडल में भी सत्व प्रधान होता है। पहले मनुष्य तमो प्रधान थे, तो वायुमंडल तमो प्रधान था, और वायुमंडल तमो प्रधान होता है तो बहुत सोचते लोग, बहुत सोचते बहुत सोचते बहुत सोचते हैं, तो वायु तमो प्रधान होता है। वायु तमो प्रधान होने के कारण वायु तत्व के अंदर भी एकदम नेगेटिव शक्ति आती है। वायु तत्व में जब नेगेटिव शक्ति आती है, लोगों के नेगेटिव सोच, नेगेटिव संकल्प, तब वायु तत्व वो प्रलयकारी बन जाता है। और वायु तत्व जब प्रलयकारी बन जाता है तो वायुमंडल बन जाता है, एक साथ में बारिश, जबरदस्त बारिश, नेचुरल कैलेमिटी आती है, एकदम साइक्लोन। तो लोगों की नेगेटिव सोच एकदम तो अति की ओर ले जाती है और फिर विनाश हो जाता है, फिर धरती पर साइलेंस की शक्ति आती है। तो वो बात कर रहे थे कि भी आनंदमय कोष, आनंदमय कोष जब साइलेंस की शक्ति बढ़ती है, ऐसी तरह आत्मा के अंदर भी साइलेंस की शक्ति बढ़ती है।
मन के अंदर इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। जब कलयुग में इच्छाएं बहुत बढ़ती हैं, सोच बढ़ती हैं, बहुत सोच बढ़ती हैं कि इसलिए कर्म, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए कर्म, नेगेटिव कर्म बन जाते हैं। इसलिए वायुमंडल नेगेटिव बन जाता है, इसलिए अति दुखदायी वायुमंडल होता है, और इसलिए नेचुरल कैलेमिटी भी आती है। वायुमंडल में नेगेटिव होता है तो नेचुरल कैलेमिटी आते हैं। जब वही वायुमंडल में जब आत्माएं जो थी, मनुष्य जो अति हुआ तो अंत हो गया, तो साइलेंस की शक्ति आई। साइलेंस की शक्ति आने से धीरे 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 आकाश तत्व बढ़ता है, और आकाश तत्व बढ़ता है तो एकदम धरती पर भी साइलेंस की शक्ति। धरती पर जब आकाश तत्व बढ़ता है, धरती के पूरे वायुमंडल को बदल देता है। आकाश तत्व बढ़ने से जो नेगेटिव वायुमंडल है उसको एकदम आकाश तत्व में कन्वर्ट कर देता है। नेगेटिव वायु को वो आकाश तत्व में कन्वर्ट कर लेता है। आकाश तत्व सोख लेता है नेगेटिव वायु को, नेगेटिव सोच को आकाश तत्व अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है और एकदम सतोप्रधान वायुमंडल बनाता है। तब सतयुग शुरू होता है। सतोप्रधान वायुमंडल माना नेगेटिव सोच आकाश तत्व उसके अंदर एब्सॉर्ब कर लेती है, वो सतोप्रधान बन जाता है। और जब सतोप्रधान बन जाता है तब वायुमंडल के अंदर एकदम सुख शांति हो जाती है। और वायुमंडल में जब सुख शांति होती है तब आने वाला मनुष्य भी सुख और शांति का अनुभव करता है, आनंद स्वरूप होता है। धरती पर आनंद स्वरूप होना मतलब एकदम शांति, कोई चीज की इच्छा ही नहीं। और जब कोई चीज की इच्छा नहीं तो प्रकृति सतोप्रधान बन जाती है, तब सुख देने वाली होती है। तो सतयुग में वहां भूख प्यास भी, धरती पर भी भूख प्यास इतनी नहीं लगती थी। संकल्प किया उसी टाइम, सतयुग के शुरुआत में तो एकदम संकल्प किया और आपको जो चाहिए वो फल के अंदर रस होता था, वो फल का रस पी लिया। एकदम आपको जैसा फल चाहिए ऐसा वो वृक्ष ऑटोमेटिक पैदा होते थे धरती पर। कोई इसको उगाने की ऐसी जरूरत नहीं होती सतयुग में। एकदम आप मनुष्य के अनुरूप वृक्ष पैदा होते थे धरती पर, जंगलों में, और वो वृक्ष का रस पीते थे सतयुग में। हल्का सा रस होता था मनोमय, एकदम शरीर मन खुश हो जाता था। मन खुश होता तो मनोमय शरीर जो होता है, तो मन खुश होता तो मनोमय शरीर खुश हो जाता है, तो मन को तृप्ति हो जाती। थोड़ा सा रस पिया, एक फल निकाला और फल को एक पी लिया, उसको खाने की भी जरूरत नहीं। सतयुग में खाने की भी जरूरत नहीं, सतोप्रधान अवस्था होती है तो पी लेते थे ऐसे। दिन में 2-3 बार पी लिया है कोई रस सामने से। जंगलों में तो इतने होते, पब्लिक बहुत कम थी सतयुग में, पब्लिक बहुत कम थी, ना के बराबर पब्लिक होती थी सतयुग में। और इतना सतोप्रधान वायुमंडल, आकाश तत्व बहुत हैवी होता था, वायु एकदम सतोप्रधान होता था, और अग्नि भी सतोप्रधान होती थी, अग्नि तत्व भी सतोप्रधान होता था। इसलिए जल और मिट्टी भी सतोप्रधान होता था, पांचों तत्व सतयुग में सतोप्रधान होता था। इसलिए इंसान को जो चाहिए वो ऑटोमेटिक बन जाता था। इंसान को वहां खेती करने की जरूरत नहीं, उगाने की जरूरत नहीं। जो सोचा और जैसा टेस्ट चाहिए इंसान को, जो जैसा टेस्ट चाहिए ऐसा बन जाता था। इसका ऐसा नहीं कि मेरे को ऐसा चाहिए, ऐसा सोचा नहीं, तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें जो चाहिए, तुम्हारा हल्का मन की इच्छा, मनोमय शरीर वो काम करेगा, मनोमय शरीर से वाइब्रेट होकर जाएगा वायुमंडल में, वो मनोमय शरीर वाइब्रेट हो जाएगा। मनोमन से तुम्हारी संकल्पों की शक्ति होती है, मन की शक्ति वाइब्रेट होकर प्रकृति के अंदर जो तुम्हारे मन को जैसा खान मतलब इच्छा चाहिए ऐसा वृक्ष पैदा होगा, ऐसा वृक्ष पैदा होगा ऑटोमेटिक। और वो वृक्ष के अंदर ऐसा फल आएगा, वो फल आपको तुरंत अट्रैक्ट करेगा। वो पी लो, तो वो फल आपने पी लिया, फल का रस पी लिया, फल रस, तो आपको तृप्ति हो जाएगी। वहाँ ऐसा जरूरत नहीं मन को, मतलब मनुष्य को उगाने की जरूरत है, ऐसा नहीं। मन ऑटोमेटिक मनोमय शरीर काम करेगा। मन में शक्ति है, मन सतोप्रधान है। मन जब सतोप्रधान होता है, इच्छा मात्र अविद्या हो जाता है, तो मन को कुछ भी नहीं चाहिए तब सब कुछ मिलता है। और मन को चाहिए 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 तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि मन की शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए बोला इच्छा मात्र अविद्या नष्टो मोह, वहां मोह नहीं होता किसी से। थोड़ा कुछ ज्ञान होता है सतयुग में, आत्माएं बहुत कम होती पूरी धरती पर। वहां शुरू में तो सतयुग में किसी का राजबाज कुछ होता नहीं है। धीरे धीरे बाद में सतयुग का एंड होता है, तब धीरे धीरे थोड़ी राजा ही, पूरी धरती का एक ही राजा होता है, मगर वो सतो प्रधान होता है। पृथु, जैसे पृथु राजा बताया सतयुग का लास्ट राजा,
तो वहाँ 50,000 साल, सतयुग के अंत में भी 50,000 साल आयु थी, शरीर की आयु थी। सतयुग में शुरुआत में तो इच्छा के अधीन शरीर होता था। सतयुग की शुरुआत में जब मनुष्य, वहाँ कोई ऐसा ऐसे जन्म लेने की जरूरत नहीं होती थी, ऊपर से अच्छी अच्छी आत्माएं सतयुग में आती थी, ऊपर से तीसरे लोक से, दूसरे लोक से ये सब आत्माएं आती थी और अपने आप ही व्यक्त से अव्यक्त बन जाती थी और व्यक्त बन के जितना चाहे इतना शरीर पर, धरती पर रहती थी, उड़ के घूमती फिरती थी। उनके पास जो सतो प्रधान में जो उनके पास विमान होते थे, वो संकल्प मन की गति से चलने वाले विमान होते थे। मन ने सोचा, संकल्प किया, 3 तत्वों का वायु विमान बन गया, उसमें ये बैठ गया। वो खुद वायु में बैठेगा तो वो भी 3 तत्वों में कन्वर्ट हो जाएगा और वायु विमान उड़ेगा। उसको चाहा, मनुष्य ने चाहा कि मुझे अब ऊपर दूसरे लोक में जाना है, संकल्प किया, दूसरे लोक में पहुंचा, तीसरे लोक में पहुंचा। तो ऐसे मन की गति, जिनको मनोमय शरीर कहते हैं, मनोमय शरीर बहुत जागरूक होता है, बहुत चार्ज होता है, इतना चार्ज हो जाता है कि मन ने चाहा और वो सीधा व्यक्त से अव्यक्त बने और ऊपर के लोक में चलने लगे। जैसे देवता धरती पर आते थे तो वो अव्यक्त से व्यक्त बनते थे, 5 तत्व धारण करते, फिर जब चाहा तो 5 तत्वों से 3 तत्वों में कन्वर्ट हो जाते थे, उसको व्यक्त से अव्यक्त बोलेंगे। तो ये सभी, ये जो मन की गति है, मनोमय शरीर, आनंदमय शरीर, तो आनंद, आत्मा को आनंद, वहां आत्मा को आनंद मिलता था, आत्मा का आनंद था। तो आत्मा आनंद कब मिलती है? जब एकदम मनोमय शरीर चार्ज हो जाता है। जब तक अन्नमय शरीर है, अन्नमय शरीर बहुत कम होता है। सतयुग में अन्नमय शरीर की वैल्यू नहीं होती। वहाँ थोड़ा सा जूस पी लिया, सतयुग में थोड़ा सा रस पी लिया, बस, ज़्यादा इच्छा नहीं होती थी। वैरायटी प्रकार के, इतने प्रकार के वृक्ष होते थे, उसमें जो चाहिए वो उनको मन चाहिए, वो अट्रैक्शन हुआ और आपने रस पी लिया, वृक्ष के रस। तो वो एक सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग में जो घूमते घूमते आत्माएं धीरे धीरे धरती पर ऊपर से नीचे आत्माएं, कोई दूसरे लोक से, कोई तीसरे लोक से, कोई चौथे लोक से भी आया, कोई बाहर से आने वाली आत्माएं जो दूसरे ब्रह्मांडों से, यहाँ गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स G2 से आई हुई आत्माएं भी जब ऊपर से नीचे आती हैं तो पहले तो ये अनुभव करती हैं कि ये 5 तत्व तो हल्के होते हैं, तो चलो अच्छा होता है। तो उसमें धीरे धीरे बहुत मजा आता है। सतयुग का जीवन एकदम सतो प्रधान होता है, मगर उसी टाइम एक 7 जो पाताल लोक है उसमें राक्षस तो होते ही हैं। धरती पर का वायुमंडल बदल जाता है, राक्षसों का वायुमंडल नहीं बदलता। वो धरती पर कभी कभी राक्षस आ जाते थे, उत्पात मचा देते थे, मगर मनुष्यों की इतनी शक्ति थी उसी टाइम पर कि वो शिव उनको योग की शक्ति से राक्षसों को भगा नीचे पाताल लोक में फेंक देते थे। चलो जाओ, तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है, ये धरती मनुष्यों की है, असुरों की नहीं है। असुरों पर धरती, भूल से ज़्यादा असुर एक साथ में आ गए, क्योंकि 7 पाताल लोग भरे होते हैं उसी टाइम पर भी, सतयुग में भी। तो विष्णु के अवतार सतयुग में होकर उनको मारकर असुरों को भगा देते थे। मगर कहने के वसुंधरा उसी टाइम का नाम है, जो धरती का नाम वसुंधरा पड़ा, संस्कृत शब्द है वसुंधरा, माना पूरी धरती। जो वसुंधरा जो धरती है वो एक बहुत खुशनुमा वायुमंडल वाली धरती है, एकदम सतोप्रधान वायुमंडल वाली धरती है, आनंदमय धरती है वो धरती। आनंदमय धरती को वो अनुभव करना, सतोप्रधान। कहते देवता भी धरती पर आते थे, क्योंकि वहाँ धरती का जो वायुमंडल था वो एकदम सुखदायी था। जितना सुख स्वर्ग में था, इससे ज़्यादा उसी टाइम सतयुग में धरती पर ज़्यादा सुख था। इसलिए देवता भी यहाँ मनुष्य बन के यहाँ आते थे। देवता क्यों मनुष्य बन के आते थे? इंद्र की अप्सराएं भी यहाँ आती थी धरती पर, कहीं स्नान करने, कहीं घूमने फिरने यहाँ आती थी इंद्र की अप्सराएं। तो जैसे देवता लोक का ये बगीचा था, धरती ये वसुंधरा,
वसुंधरा ये धरती लोक, ये जो था देवताओं का एक गार्डन था, बगीचा, घूमने फिरने यहाँ देवता आते थे धरती पर। दूसरे लोक वाले भी, गांधर किन्नर यक्ष सारे आते थे यहाँ, कई जाति होती थी यहाँ। तो दूसरे तीसरे लोग वाले को तो लिए मतलब वसुंधरा एक गार्डन था, इतनी पिकनिक, लोग पिकनिक मनाने धरती पर आते थे स्वर्ग से, एक पिकनिक हाउस था सतयुग में। मगर बाद में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लोग आने लगे, बहुत ज़्यादा लोग आने लगे, तो ये सारे सुख सुविधा, मतलब जो वायुमंडल बदल गया लोगों की, फिर धीरे धीरे इच्छाएं जागृत होनी, फिर राजाशाही आई। पहले कुछ राजा वाजा कुछ नहीं था धरती पर, ये तो सतयुग में एंड में थोड़ा हुआ, जैसे 17,28,000 साल है सतयुग की आयु। तो ये 10 साल तक तो धरती पर, 10 साल तक तो मतलब एकदम सतोबना वायुमंडल था, कुछ भी नहीं, बट सब न्यारे और प्यारे। कभी मन संकल्प किया तो ऊपर चले गए, संकल्प से किया नीचे आए, कभी व्यक्त कभी अव्यक्त, कभी व्यक्त कभी अव्यक्त। ये धरती की चीजें भी ज्यादा यूज नहीं, कोई भी चीज यूज ही नहीं करते थे, ये केवल, ये तो केवल इच्छा की। धरती पर इतने सुगंधित फूल होते थे धरती पर सतयुग के अंदर, कि इतने सुगंधित, यहाँ से जहाँ से भी निकल जाओ आपको मन प्रसन्न, फूलों की सुगंधी आएगी, तो सुगंधी लेते थे उसी टाइम। और उसी टाइम सुगंधी से ही मन भर जाता था, खाने पीने की इच्छा ही नहीं होती। सतयुग की शुरुआत में तो ये सुगंधित फल होता, सुगंध होता, फलों की जरूरत नहीं होती थी। सतयुग की शुरुआत के 5 लाख साल तो धरती पर केवल सुगंध होती, सुगंधी सुगंध, सुगंधी सुगंध, सुगंध, इतनी सुगंध होती थी कि जो भी ऊपर से नीचे आए तो उनको सुगंध मिले। जो स्वर्ग में भी सुगंध नहीं होती, वो धरती पर सुगंध होती थी, फूलों की सुगंध। और वो कोई फूल उगाता नहीं था, जंगल में अपने आप ही उगते थे, अपने आप ही सब कुछ होता था, अपने आप। उसी टाइम थोड़ी जरूरत हो तो जहाँ जरूरत वहाँ बारिश होती थी हल्की सी, बाकी जरूरत ही नहीं है तो नहीं होती थी। सब कुछ प्रकृति के 5 तत्व एकदम सतोप्रधान, मतलब सुख देने वाले, आत्मा को, मनुष्य आत्मा को सुख देने वाले। इसलिए सतयुग के पहले 5 लाख साल एकदम सुगंधमय, सुगंधमय होता था, सुगंधमय शरीर। जो आत्मा होती थी उसकी बॉडी से भी मन में अंदर सुगंध लेने की, जैसे मन के अंदर इच्छा हुई तो वो ऑटोमेटिक वायुमंडल में जाएगी, इच्छाएं वाइब्रेट होगी, और वो वाइब्रेशन से प्रकृति उसके लिए जो उनके मन को खुश करने वाले पुष्प बनेंगे, और उससे जो पुष्प की सुगंध वाले ये फूल ऑटोमेटिक आएंगे, वो फूलों से सुगंधी होगी और वो मन को उनको खुश करेगी। वो प्रकृति का एक नेचर है। वैसे देखा जाए तो प्रकृति किसको कहते हैं? जो आत्मा का नेचर, स्वभाव, संस्कार होता है, उसी के हिसाब से 5 तत्व उसको फॉलो करता है। आत्मा जब सतोप्रधान होती है, सतयुग में सतोप्रधान होती है, तब प्रकृति उसको सुख देती है। और कलयुग के अंत में जब लोग नेगेटिव हो जाते हैं, संख्या बहुत बढ़ जाती है, नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव, मेरा तेरा, लड़ाई झगड़े, कलह युग मना, लड़ाई झगड़े, तब प्रकृति भी विनाशकारी हो जाती है, नेचुरल कैलेमिटी आती है, विनाश कर देती है। वहां विनाशकारी प्रकृति नहीं होती, सतोप्रधान। तुम्हारे मन ने जो चाहा वो प्रकृति ने बना दिया और तुम्हें मन को खुश कर दिया। प्रकृति तुम्हें मन को खुश करती थी। प्रकृति की ड्यूटी है कि आत्माओं की सेवा करना। प्रकृति की, चाहे 5 तत्व वाली प्रकृति हो, चाहे स्वर्गलोक वाली 3 तत्वों की प्रकृति हो, कि परमधाम में निराकारी प्रकृति हो, तीनों लोग, निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया और साकारी दुनिया। धरती पर सतोप्रधान होता है, मगर ऊपर जैसे स्वर्गलोक से ऊपर जाओ, महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी भी जाओ, सत्यलोक में जाओ, ब्रह्मापुरी जाओ, तो वहां भी प्रकृति धीरे धीरे रिफाइन होती रहती है। मगर बहुत, धरती पर बहुत संख्या बढ़ जाती है, बाहर के लोग बहुत आते हैं, तो ये 7 लोग भी भर जाते हैं। ये ब्रह्मापुरी तो बहुत भर जाते हैं, बहुत 7 लोग भर जाते हैं, 60 लोग, 7 डायमेंशन पूरे भर जाते हैं। इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाती, क्योंकि रचना की रचना, जतन की रचना, रचते ही जाते, रचते ही जाते। आकारी रूप में बहुत रचना रची, तो आकारी रूप में इतनी रचना रचते 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 जब बढ़ जाती हैं, तब पूरे
कल प्रलय होता है, भूलोक, बभ्रूलोक, स्वर्गलोक, इसलिए विनाश करना पड़ता है। तीनों लोक में बहुत प्रकृति तमो प्रधान हो जाती है, तो प्रकृति को रिफाइन करने के लिए फिर उसका विनाश करना पड़ता है। इसलिए जो धरती पर की जो एक्चुअली सुख की जो डेफिनेशन सतयुग में होती है, उसमें सतयुग की शुरुआत में आधा सतयुग समझ लो, 17 लाख 28 हजार साल है, तो 17 लाख में से पहले 5-7 लाख साल तो इतना मतलब मन को खुश करने वाली वायुमंडल होती है। प्रकृति तुम्हारी सेवा करती है, प्रकृति मनुष्य आत्माओं की सेवा करती है। और वहाँ जानवर, पशु, पंखी जो भी होते थे सतयुग में, जो होते हैं जानवर, वो एक दूसरे के संकल्पों से बात करते हैं। उनके भाषा संकल्प होती है। सतयुग में कोई ऐसी जुबान नहीं होती, सारी धरती पर संकल्पों की भाषा होती है। पशु पक्षी इतना मतलब उसका आवाज जो होता है, मतलब संकल्पों की शक्ति होती है, उसका हल्का सा आवाज निकलता है पशु पंखी जानवरों का थोड़ा, मगर वो मधुर होता है। पशु पंखी जब कलरव करते हैं, उनकी जो एकदम, तो बहुत सुखदायी होते, सुख देने वाले पशु पक्षी होते हैं। वहाँ ये ऐसा ये टाइगर, वो उसको ये ऐसे एकदम सतोप्रधान, वो भी पशु पक्षी भी ये वायुमंडल से इतने तृप्त होते हैं कि वो भी पशु पक्षी भी सतोप्रधान होते हैं, वो तमोप्रधान नहीं होता है। आज का जो दुनिया देख रहे हो, कलयुगी दुनिया, ऐसे वहाँ नहीं होती है। चाहे टाइगर भी हो, चाहे शेर भी हो, तो वो प्रकृति के नियम से बना हुआ है, तो वो सतोप्रधान होता है। वो भी जो उनको जो चाहिए वो ऑटोमेटिक मिल जाता है। वो भी ये फल होते हैं, तो वो फल का जूस वो भी पीते हैं, जानवर भी पीते हैं, पशु पंक्षी भी जानवरों का ये पीते हैं। वहाँ कोई एक दूसरे को हिंसा नहीं करते, वहाँ हिंसा होती नहीं, सतयुग में हिंसा होती नहीं। तो ये प्रकृति के पांचों तत्व जो होते हैं, तो सतोप्रधान से तमोप्रधान इतने धीरे 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 सतयुग देता द्वापर कलयुग आते आते क्यों बन गया? क्योंकि आत्माएं ढेर बढ़ने लगी, फिर इच्छाएं बढ़ने लगी, फिर राजाई हुई, राजाएं फिर धरती पर छोटे छोटे राजा हो गए। त्रेता में धीरे धीरे धरती पर छोटे छोटे राजा होने लगे, फिर राजा आपस में लड़ने लगे, राजा और प्रजा आपस में टकराने लगी। तो ये सब धीरे धीरे त्रेता के अंत में जैसे राम और रावण भी पैदा हुए, रावण भी पैदा हुए, बहुत ज्ञानी होने के बावजूद भी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, भोग बढ़ जाते हैं। तो त्रेता में बीच में से थोड़ी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, मगर फिर भी अच्छी आत्माएं, ऋषि मुनि आ जाते हैं, लोगों को ज्ञान देते धरती पर, और वो समझाते रहे पूरा द्वापर, तो फिर ऐसा ही जाता है। और कलयुग में तो सामने प्रकृति के पांचों तत्व इम्बैलेंस हो जाते हैं, दुखदायी। इसलिए जो मनोमय शरीर, एक्चुअली जो मनोमय शरीर किसको कहते हैं? स्थूल शरीर अन्नमय कहते हैं। अन्नमय शरीर, अन्न जो खाते हैं उससे स्थूल शरीर बनता है। प्राणमय शरीर, प्राण वायु जो लेते हैं उससे प्राणमय शरीर बनता है। प्राणमय शरीर के अंदर एक मनोमय शरीर होता है, जो मन जो सोचता है उसके कारण जो शरीर, मनोमय शरीर माना कारण शरीर। तो कारण शरीर चार्ज होता है, तो कारण शरीर माना आकाश तत्वों में सब कुछ रिकॉर्ड है। मगर धीरे धीरे जब आकाश तत्वों की शक्तियां बढ़ती हैं, तो वो अकारण शरीर में रिकॉर्डेड सारे विकर्म, सकर्म, अकर्म सारे रिकॉर्ड खत्म हो जाता है। कारण शरीर का सारा रिकॉर्ड खत्म हो जाता है, तब आत्मा में कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, तब एकदम आत्मा सतोप्रधान बन जाती है। तब वायुमंडल भी सतोप्रधान बन जाता है, तब आनंदमय कोष जागता है। तो आनंदमय कोष तो हल्का सा परम तत्व की मात्रा है, 1% भी आ जाए वायुमंडल में, 1% भी परम तत्व आ जाए, परम आकाश भी आ जाए, आकाश के अंदर 1% परम आकाश आ जाए, तो भी एकदम साइलेंस की शक्ति जबरदस्त होती है। और जब साइलेंस की शक्ति होती है, तब साइलेंस की शक्ति के कारण ही धरती पर 1% परम आकाश हो धरती पर, तो सतोप्रधान वायुमंडल मतलब आकाश तत्व तो बहुत हैवी हो जाता है। और जब आकाश तत्व तो हैवी होता है, तो वायु और जल का कुछ नहीं चलता, वायु जल मिट्टी ये कुछ नहीं कर सकते।
मगर धीरे धीरे वायु तत्व दूषित होने के कारण आकाश तत्व दूषित होता है, इसलिए परम तत्व 1% भी था, वो भी चला गया। आज भी वायुमंडल में 0.0001% भी परम तत्व नहीं है। परम तत्व का अंश मात्र, जैसे परम वायु है, परम अग्नि है, तो वायुमंडल में 0.00001% भी नहीं है। मगर जब 1% भी परम तत्व बढ़ जाए, परम वायु, परम अग्नि, परम आकाश, इसमें जब परम आकाश बढ़ता है तो सतयुग में परम आकाश 1% होता है, तब पूरी पांचों तत्वों की शक्तियां एकदम शतोपदान बन जाती हैं। तो बहुत गहरी बातें हैं, बहुत ही गहरी बातें हैं। जब वो बातें मैं सोचता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे एकदम पहाड़ नदियाँ भी होती हैं, तो पहाड़ नदियाँ भी एकदम रिफाइन हो जाते हैं। बारिश होती है, नदियाँ बहती हैं, तो नदियों में अगर कोई सरोवर भी होता है तो सरोवर में स्नान करो तो जल भी एकदम शीतल होता है। मतलब जैसे क्षीर सागर जो बोला ना, क्षीर सागर तो विष्णुपुरी में होता है। क्षीर, क्षीर दूध को कहते हैं वैसे, क्षीर सागर वो एकदम सफेद दूध जैसा होता है। सफेद दूध जैसा क्षीर सागर तो विष्णुपुरी में होता है, मगर धरती पर भी क्षीर सागर का अंश मात्र होता है। जब विष्णुपुरी में आकाश तत्व की मात्रा ज्यादा होती है, वहां आकाश तत्व 10% होता है और वायु तत्व परम आकाश, विष्णुपुरी में परम आकाश 10%, परम वायु 20%, परम अग्नि फीट, तो वहां परम तत्व 50% होते हैं, तो भी वो क्षीर सागर कहते हैं। विष्णुपुरी को क्षीर सागर कहते हैं उसको, इसलिए वहां सुख, वहां परम, विष्णुपुरी में परम सुख होता है। फिर भी जब विष्णु के अवतार होते हैं तो लोग विष्णुपुरी में रहने वाले कई आत्माएं इनके साथ अवतार लेके आते हैं कि हमें धरती पर भगवान के साथ अवतार लेना है। तो फिर भी ये इच्छाएं होती हैं कि भगवान के साथ हम जाएं, अवतार लें, भगवान को कुछ मदद करें, चाहे भले ड्रामा में उसका अवतार में उसका पार्ट न हो तो भी जबरदस्ती आ जाएंगे। मगर जब वो शिवपुरी में जाते, शिव शक्तिपुरी में जहाँ शिव शक्ति रहती है, वहाँ 100% एकदम परम तत्व होते हैं। उसमें मोर देन 50% परम आकाश होता है। जब मोर देन 50% परम आकाश होता है, फिर परम वायु, परम अग्नि होती है, तो एकदम साइलेंस की शक्ति इतनी होती है शिवपुरी में, शिव शक्तिपुरी में, कि वहां जाके सभी साइलेंस की शक्ति में इच्छा मात्र में विद्या हो जाते हैं। फिर इनको और तपस्या करके शिव शक्ति की आराधना करके ऊपर परमधाम चले जाते हैं, और परमधाम में जब सारे विकर्म विनाश हो जाते तब आत्मा परमधाम बनती है। कैवल्य अवस्था, आत्मा की कैवल्य अवस्था माने ज्ञानमय, ज्ञानमय कोश, उसको आत्मा को ज्ञानमय कोश कहते हैं। अज्ञानमय, वहां शरीर तो होता नहीं, तो कोश माना क्या रह गया, एक आत्मा, तो वो आत्मा की बन गई कैवल्य अवस्था, ज्ञानमय कोश। और जब ज्ञानमय कोश आत्मा होती है तब एकदम परम शांति, परम ज्ञान, परम सुख, परम ज्ञान भी आता है, परम सुख भी आता है। मगर वो परम सुख कब आता है, जब त्रिगुणातीत आत्मा तीन गुणों से रहित बनती है। त्रिगुणातीत आत्मा नीचे से सतो रजो तमो ब्रह्मापुरी से नीचे होते हैं, जब विष्णुपुरी से नीचे होते हैं। विष्णुपुरी में भी रजो प्रधान अवस्था है, वैकुंठ में जहाँ 50% परम तत्व, वहां 50% परम तत्व, तो भी रजो प्रधान है। और ब्रह्मापुरी में तो इच्छाएं बहुत होती हैं, इसलिए वहां से ब्रह्मापुरी से ही धीरे 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 नीचे जाओ तो तमो प्रधान अवस्था आ जाती है, और 3 लोक में तमो प्रधान अवस्था बदलती रहती है। भूलोक, भूभुलोक, स्वर्गलोक बदलता रहता है उनकी स्टेज। जब तमो प्रधान होती है तो विनाश होता है, फिर सतो प्रधान, सतो रजो तमो, सतो रजो तमो, ऐसे मेन आत्माओं की स्टेज, मनुष्य आत्माओं की स्टेज बदलती हैं और सब कुछ सृष्टि बदलती है। और जब आत्मा परमधाम में जाती है तो कैवल्य अवस्था में आत्मा निर्गुण बन जाती है। जब निर्गुण, कोई गुण ही नहीं है, गुणातीत आत्मा में कोई गुण नहीं है, न सतो गुण है, न रजो गुण है, न तमो गुण है, कोई भी गुण नहीं है, लेप छेप कुछ भी नहीं।
आत्मा की कर्मातीत अवस्था, कोई भी कर्म नहीं है, कर्मातीत अवस्था है, वो भावातीत है, कोई भावना नहीं है। जब तक भावनाओं में रहोगे तो नीचे आ जाओगे, तो वहां भावातीत स्टेज है। कर्मातीत तब होती है जब भावातीत बनते हैं, भावनाओं से परे जाते हैं तब कर्मातीत बनते हैं, और जब कर्मातीत बनते हैं तब गुणातीत बनते हैं, गुणों से परे चले जाते हैं, सतो रजो तमो त्रिगुणातीत। तीन गुण वहां नहीं आते, तीन गुण तो फिर शिवपुरी में भी नहीं होते, विष्णुपुरी तक होता है। फिर त्रिगुणातीत माना गुणातीत, भावातीत, कर्मातीत आत्मा, निर्गुण, निरंजन, निराकार, निर्गुण, केवल ज्ञान में कोश होता है वहां, ज्ञान 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 होता है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान। पूरे निराकारी आत्मा एक सेकंड में पूरे ब्रह्मांड को देख सकती है, पूरे ब्रह्मांड को एकदम पूरा देख सकती है। जैसे, मगर कैसे देखेगी? जैसे कहते हैं देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, वाणी से परे रहते थे, वहां तो वाणी है ही नहीं। मगर वो जैसे एक नाटक देखते हैं, तो नाटक में, मगर वो भावातीत नाटक देखते हैं, मगर ज्यादातर देखते ही नहीं है। मगर वो देखना चाहें कि धरती पर क्या हो रहा है तो देख सकते हैं। परमधाम में रहने वाली आत्मा पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, वो एक पल में पूरी ब्रह्मांड की आदि मध्य और अंत की पूरी नॉलेज उसको हो जाती है एक सेकंड में, निर्गुण अवस्था में। मगर वो इन सभी चीजों से परे होते हैं आत्माएं। तो ब्रह्मांड में जब असली चीज तो निर्गुण निराकार में परम धाम में मिलती है। परम धाम इसलिए बोला ना, परम धाम, परम आत्माएं रहने की जगह, धाम माना रहने की जगह, परम परम आत्माएं। तो परम आत्मा कब बनती है? जब भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत बनती हैं, तब आत्मा परम आत्मा बन जाती है। और आत्मा परमात्मा बनती है। देखो, आकारी रूप में देवता बोलते हैं और साकार में मनुष्य बोलते हैं, और नीचे जब पाताल लोक में जाते हैं तो असुर बोलते हैं। तो ये निराकारी, आकारी और साकारी सृष्टि, ये ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में ये हाल होता ही है। मगर सबका, हर कोई ब्रह्मांड का समय अलग अलग होता है। मगर जैसे गैलेक्सियों में 800 अरब सोलर सिस्टम है, तो 800 अरब ब्रह्मांड है, तो 800 अरब शिव है, तो 800 अरब ब्रह्मांडों का समय अलग अलग है। मगर महाशिव की तो एक पल में ही सब समाप्त हो जाता है। तो जब आत्माएं, जो ऐसी निराकारी आत्माएं पावरफुल होती हैं, तो वास्तव में जो ब्रह्मा की रचना है, बहुत समझने जैसा है कि जो ब्रह्मा की रचना है, ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा द्वारा सर्जन किया वो रचना है, वो परम धाम में जाते ही वो आत्मा एकदम एकदम शांत हो जाती है और धीरे धीरे लाइट की ओर अट्रैक्शन होकर उसमें समा जाती है। क्योंकि इस ब्रह्मांड के शिव ने ब्रह्मा द्वारा सर्जन करवाया है, इसलिए ब्रह्मांड में तो वो आत्मा परम धाम में जाते, क्योंकि परम धाम, वो आत्मा जो गई है वो ब्रह्मा की रचना है, इसलिए ब्रह्मा द्वारा जो सर्जन किया, तो वो ज्यादा पावरफुल आत्मा नहीं होती। वो जैसे निराकार से आकारी बनता है, आकारी शिव शक्ति, शिव शक्ति मिलके फिर विष्णु की रचना करती है, तो अंश मात्र पावर गया। शिव शक्ति में भी निराकार का अंश मात्र पावर आया, अंश का भी अंश विष्णु बना, उसका भी अंश ब्रह्मा बना, और ब्रह्मा द्वारा सर्जन किया वो भी अंश का अंश होता है। तो उसमें ज्यादा परम लाइट शुरू में होती है, बाद में फिर परम आकाश की आत्माएं बनती हैं। फिर धीरे धीरे आत्मा की स्टेज बहुत सर्जन होता है, तो परम वायु, फिर परम अग्नि, फिर धीरे धीरे इतनी तमो प्रधान आत्माएं बन जाती, तो परम तत्व कुछ नहीं होते, तो केवल आकाश तत्व की आत्माएं बनती हैं। तो जब आकाश तत्व की आत्मा है, तो आकाश तत्व की आत्माएं ब्रह्मापुरी तक जाती हैं, तब तक तो ठीक है। विष्णुपुरी में जाते ही वो डाइल्यूट हो जाती है, क्योंकि वहाँ 10%, विष्णुपुरी में 10% परम आकाश है और 50% टोटल तीनों परम तत्व है, इसलिए वो आत्मा डाइल्यूट हो जाती है। इसलिए विष्णुपुरी में ऐसी कोई आत्मा जा ही नहीं सकती। आसुरी वृत्ति वाले भी कभी कभी पहुंच जाते हैं, मगर वो बहुत पावरफुल आत्मा है। वो इस ब्रह्मांड की रचना, ब्रह्मा की रचना नहीं है, वो दूसरे गैलेक्सियों से आई हुई आत्मा है। अगर वो 3-4 कला की आत्मा है, 3-4 कला की आत्माएं यहाँ असुर बन जाते थे, गिर जाते थे। तो ऐसी ब्रह्मांड के पहले परात में बहुत असुर 7 लोग भरे पड़े थे। तो 7 लोग असुर में, पहले परात में जो असुर भरे पड़े थे, वो
दूसरा पराध शुरू हुआ, तब ये सारे असुर बन के फिर मनुष्य बन के ऊपर आने लगे और देवता भी गिरने लगे। और फिर दूसरे पराध की शुरुआत में G2 से देवता आए, वहाँ से ऊपर से तो देवता फिर भी ऊपर रहने लगे, असुर आने लगे। तो ये असुर और देवता मतलब आत्माओं की बात है। असुर माना संस्कार असुर है, देवता माना संस्कार दिव्य है। देवताओं के संस्कार दिव्य हो उसको देवता कहेंगे। तो ये सब बहुत अति गुह्य बातें हैं सब समझने के लिए। ये सब समझने के लिए दिव्य बुद्धि चाहिए, परम बुद्धि चाहिए। अगर आत्मा के पास परम बुद्धि नहीं है, केवल बुद्धि नहीं चलेगी। ये सब समझने के लिए बुद्धि नहीं, बुद्धि भी सतोप्रधान चाहिए। तो सत्युग त्रेता तक बुद्धि सतोप्रधान है तो समझ जाएगी। मगर ये सब आत्मा की कैवल्य अवस्था, परमधाम की अवस्था, ये मनोमय अवस्था, मन से ऊपर आनंद स्वरूप, परमानंद स्वरूपम कहते हैं, परम आनंद स्वरूपम, निज आनंद स्वरूपम, नित्यानंद स्वरूपम, नित्य आनंद। तो परम धाम में नित्य आनंद होता है। वो तो आकारी दुनिया में ब्रह्मापुरी में भी नित्य आनंद नहीं होता, वहाँ भी तो इच्छाएं बढ़ती हैं। इसलिए कहने का मतलब, जब तक आत्मा त्रिगुणातीत, भावातीत, कर्मातीत नहीं बनती, तब तक ये मन की जो स्टेज है सतोप्रधान नहीं बनती, और परम सतोप्रधान नहीं बनती, तब परम आनंद नहीं आता। जब परम आनंद की शक्ति मिल जाए, परम आनंद की एक बार अनुभूति हो जाए ना आत्मा को, कि परम धाम की अनुभूति हो जाए, परम धाम में निराकार स्टेज की अनुभूति हो जाए, तो वो अनुभूति ही इंसान को फिर ये धरती का तीनों गुण से रहित बना देगी। वही भावनाओं से परे ले जाएगी, भावातीत बन जाएगी। और तब आत्मा का कल्याण होगा। जब तक ये आत्मा निराकार स्टेज का अनुभव, परमधाम का अनुभव ना करे, आत्मा परमधाम में रहकर अनुभव ना करे। और बेहद की आत्मा है तो बेहद के परमधाम में रहकर, बुद्धि से हमेशा बेहद के परमधाम में रहकर, बेहद के परम पिता से पावर लेकर हमेशा आत्मा को रिफाइन करे। निराकार स्टेज एकदम आत्मा को रिफाइन करे, आत्मा में पावर आ रही। और बुद्धि हमेशा ऊंचते ऊंच परमधाम में रहे। बेहद के परम पिता से प्यार होगा तो पावर आएगा, प्यार ही पावर है। प्यार नहीं है तो पावर नहीं होगा। प्यार कब होगा? जब पूरा ज्ञान आएगा। ज्ञान से बेहद के परम पिता को बेहद के ज्ञान से जानेगी आत्माएं। बेहद के परम पिता बेहद के ज्ञान से ही जाना जाता है। ज्ञान से ही जो जानते हैं आत्मा, वो कभी भी माया के बंधनों में नहीं आती। ज्ञान आता है परम, बेहद का परम ज्ञान आने से आत्मा बेहद की चिंतन करती है, तब ये आत्मा मायाजीत बन जाती है। माया में रहकर भी मायाजीत बन जाती है। माया में रहकर मायाजीत बनना, बुद्धि उपराम हो। बुद्धि हमेशा अपनी लक्ष्य की ओर है। मुझे जाना ही ऊपर है तो थोड़े समय है बस, ऐसा मन बुद्धि में आ जाए कि मुझे ऊपर जाना है, अंतिम समय है तो मुझे जाना ही है, जाना ही है। ये जब बुद्धि में आ जाए तो आत्मा में यहाँ रहकर भी कि माया से विराग आता है, मायाजीत बनता है। माया में रहकर मायाजीत बनना, ये केवल ज्ञान स्वरूप वाली आत्मा है। ज्ञान स्वरूप जो ज्ञान है, ज्ञान को जीवन में धारण करना, वो ज्ञान स्वरूप आत्माएं बन जाती हैं। तब आत्मा बहुत आगे बढ़ जाती है। परम शांति।